एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच अंश नाम का एक जवान लड़का रहता था। अंश एक नेक और मेहनती लड़का था। वो हमेशा अपने माँ बाप और पड़ोसियों की मदद करता था। वो अपनी ईमानदारी और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जाना जाता था। गांव की जिंदगी सादी थी, लेकिन अंश कुछ और चाहता था। अक्सर रात में तारों को देखता और सोचता कि जिंदगी में उसका मकसद क्या है। वो दुनिया में कुछ अलग करना चाहता था, अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। लेकिन एक साधारण गांव का लड़का इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? ये सवाल उसके दिल में घर कर गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। ये सवाल अंश के मन में जलता रहा, मैं दुनिया में क्या फर्क ला सकता हूं? वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि वो खुद से बड़े किसी काम के लिए बना है। एक दिन तेज धूप में बरगद के पेड़ की छाया में अंश की मुलाकात एक ज्ञानी बाबा से हुई। बाबा अपनी बुद्धिमत्ता और दया के लिए जाने जाते थे। सालों से गांव में ही रह रहे थे। दूर दूर से लोग उनके पास मार्गदर्शन के लिए आते थे। अंश ने हिम्मत जुटाकर बाबा से बात करने का फैसला किया। कांपते हाथों और उम्मीदों से भरे दिल के साथ उसने वो सवाल पूछा जो उसे बहुत दिनों से सता रहा था। बाबा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं कैसे कुछ अलग कर सकता हूं? बाबा ने धीरज से अंश का सवाल सुना। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। बाबा ने शांत और सुकून भरी आवाज में कहा, अंश, जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करना? अंश ने थोड़ा उलझन में आकर दोहराया। हाँ बेटा, बाबा ने जवाब दिया। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम उनका दर्द कम करते हो, तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। दुनिया में यही असली फर्क लाता है। अंश बाबा की बातों पर गहराई से सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि जवाब तो हमेशा से उसके सामने था। उसे कुछ अलग करने के लिए दूर देश जाने या कोई असाधारण कारनामा करने की जरूरत नहीं थी। वो यहीं अपने ही गांव से शुरुआत कर सकता था। अंश ने अपना ध्यान गांव के बच्चों पर केंद्रित करने का फैसला किया। उसने देखा कि उनमें से बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वो अपना पूरा दिन खेतों में खेलने या अपने माता पिता के काम में मदद करने में बिताते थे। अंश जानता था कि शिक्षा ही एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। नए दृढ़ संकल्प के साथ अंश ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जहां उसकी मुलाकात बाबा से हुई थी। उसने उन्हें अक्षर, ज्ञान, गिनती और अपने गांव के बाहर की दुनिया की कहानियां सिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में अंश के स्कूल में कुछ ही बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की बातों से और अंश के पढ़ाने के अनोखे अंदाज से ज्यादा बच्चे जुड़ने लगे। माता पिता अपने बच्चों में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। बच्चे पढ़ाने के लिए उत्साहित थे। वो अपने परिवारों के साथ अपने नए ज्ञान को बांटने के लिए बेताब थे। अंश बच्चों को शिक्षित ही नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे गांव में उम्मीद और प्रगति की भावना भी भर रहा था। अंश यहीं नहीं रुका। उसने गांव के बुजुर्गों की भी मदद करनी शुरू कर दी। उनके लिए राशन लाना, उनके छोटे मोटे काम करना। उसने गांव की सफाई के लिए अभियान चलाए और सभी को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अंश की निस्वार्थता और समर्पण का असर लोगों पर दिखने लगा। अंश के कामों से प्रेरित होकर गांव वाले उसकी पहल का समर्थन करने के लिए आगे आने लगे। जो भी उनके पास था वो देने लगे। कोई स्कूल आने वाले बच्चों के लिए खाना लाता, तो कोई बच्चों को धूप और बारिश से बचाने के लिए एक छोटा सा शेड बनाने में मदद करता। अंश की कोशिशों से पूरे गांव में दया और एकता की लहर दौड़ गई। लोग समुदाय के महत्व और एक दूसरे की मदद करने की ताकत को समझने लगे। अंश के समर्पण से प्रभावित होकर गांव के मुखिया ने एक पक्का स्कूल बनाने के लिए जमीन देने का प्रस्ताव रखा। आसपास के गांवों से और यहां तक कि शहरों से भी अंश की कहानी सुनकर लोगों ने दान देना शुरू कर दिया। साल बीतते गए और वो छोटा सा गांव, जो कभी अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, प्रगति और एकता की मिसाल बन गया। बरगद के पेड़ के नीचे बना वो छोटा सा स्कूल अब एक मजबूत इमारत में तब्दील हो चुका था, जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी और एक उज्जवल भविष्य का वादा नजर आता था। गांव में साक्षरता दर में जबरदस्त इजाफा हुआ। जो बच्चे कभी खेतों तक सीमित थे, अब डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर बनने के सपने देख रहे थे। गांव आत्मनिर्भरता और सामुदायिक भावना का एक आदर्श बन गया था। अब जवान हो चुके अंश ने गर्व से अपने गांव को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ अलग करने की उसकी चाहत इतने बड़े बदलाव का कारण बनेगी। अंश की कहानी
जिसने अपने गांव को बदल डाला, दूर दूर तक फैल गई। वो उम्मीद की एक किरण बन गया, इस बात का सबूत कि एक इंसान, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो, दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अंश की कहानी ने हर वर्ग के लोगों को प्रेरित किया। इसने एक जोरदार याद दिलाया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डालने में है। अंश के सफर ने साबित कर दिया कि महानता हमेशा प्रसिद्धि या दौलत से नहीं आती है। सच्ची महानता दया, करुणा और मानवीय भावना की अटूट आस्था में निहित है। अंश की कहानी सिर्फ एक लड़के और उसके गांव की नहीं है। यह उम्मीद, लचीलापन और मानवीय संबंधों की ताकत का एक सार्वभौमिक संदेश है। यह हमें सिखाती है कि हम सभी में कुछ अलग करने की क्षमता है, चाहे हमारे कार्य कितने भी छोटे क्यों न लगे। अंश की तरह आइए हम सभी अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करें। जहां भी जाएं, दया, करुणा और उम्मीद फैलाएं, क्योंकि यही वो बदलाव है जो हम देखना चाहते हैं। क्योंकि देने में ही सच्चा पाना है और दूसरों की सेवा करने में ही हमें जीवन का असली उद्देश्य मिलता है। दुनिया को और अंश जैसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोग जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं, जो अच्छाई की ताकत में विश्वास करते हैं और जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं।